ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 15। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः न नहीं मां मेरी दुष्कृतिनः दुष्ट मूढ़ाः मूर्ख प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं नर अधमाः मनुष्यों में अधम मायया माया के द्वारा अपहृत चुराए गए ज्ञानाः ज्ञान वाले आसुरम आसुरी भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रिताः स्वीकार किए हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं,
वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते रहते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने साधना भक्ति और उसके अंदर विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति की एक सामान्य चर्चा की, और इस प्रकार से साधना क्या होती है, साधना के विषय में एक ऊपर से मोटा मोटा जानने के लिए प्रयास किया। आज हम चर्चा ये करेंगे कि कैसे ये साधना भक्ति को हम प्राप्त करते हैं और क्या कारण है कि अनेक लोग ये साधना भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि साधना भक्ति किस आधार पर चलती है। क्या वो ऐसी चीज़ है जिससे हमारा प्रवेश साधना में होता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी साधना भक्ति में प्रगति होके हम भाव भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक हमने आज लिया, इसमें भगवान कह रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः।
प्रपद्यन्ते, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेते हैं। तो बहुत बहुत जन्मों में भटकते हुए कोई विरला है जो शरण लेता है। हे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो भक्ति का बीज है, श्रद्धा, बहुत बहुत जन्मों तक भ्रमण करने पर किसी भाग्यवान को ये प्राप्त होती है। तो ये भाग्यवान का मतलब क्या है? ये भाग्य कैसे निर्मित होता है? ये आज का विषय है। क्यों अनेक लोग की श्रद्धा शुद्ध भक्ति में नहीं है? कुछ लोगों की क्यों बन गई है? जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा शुद्ध भक्ति में निर्मित हुई है। उनका विश्वास कि कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत होय, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, यही मेरी पहचान है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये विश्वास, ये समझ कुछ लोगों में दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है। क्यों? तो यहाँ पर इस श्लोक में उसको बताया है, दुष्कृतिनः, जो लोग के अंदर सुकृति नहीं है, दुष्कृति है। इस जीवन में जो हमारी पूरी जो मनोभावनाएं विकसित होती हैं, हम किसे सही मानते हैं, किसे गलत मानते हैं, हम किसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, हमारी संसार को, अपने को लेकर के क्या समझ बनती है, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं कि पूर्व जन्म में, पूर्व समय में हमने कैसे कार्य किए हैं, हमने किस प्रकार की इच्छाओं को रखा है, उस सब का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में पड़ता है। और उसके अनुसार एक बड़ी मात्रा में हमारी मनोभावनाएं, हमारी दृष्टिकोण बनता है, दृष्टिकोण बनता है। इसको 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते श्रद्धयान्विता तेषां श्रद्धा तु का निष्ठा सत्यमाहु रजस्तमः। ऐसे अनेक लोग हैं जो शास्त्रों में विश्वास तो करते हैं, जानते हैं शास्त्र हैं, शास्त्रों हैं, कृतिनः, इसलिए यहाँ पर ये शब्द कृति, कृति मतलब कुछ उनके अंदर इस रूप में अच्छाई है, बुद्धि है उनके अंदर। लेकिन शास्त्र विधि मुत्सृज्य, लेकिन जो शास्त्रों का मर्म है उसको नकारते हैं, शास्त्रों पे विश्वास करते हैं, this should be on the right side.
तो शास्त्रों में विश्वास करते हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मानते हैं और नहीं मानते हैं, दोनों हैं। इसलिए उनको दुष्कृतिनः कहा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं, मूढ़ा नराधमा माया पृथज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। तो ऐसे अनेक लोग हैं, हम भी ऐसे ही थे, हो सकता है, निश्चित रूप से इसी प्रकार के थे। शास्त्रों को मनमाने ढंग से पढ़ते हैं, मनमाना उसका अर्थ निकालते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके भी किसी न किस तरह से भगवान की शरण में नहीं जाना पड़े ऐसा अर्थ घटन करते हैं। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? उसका ऑफ कोर्स मनुष्य जीवन में हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जब तक हम दुरुपयोग करेंगे, जब तक हमारी खुद की इच्छा होगी कि हम शरण नहीं जाना चाहते भगवान की, हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम भगवान से अलग हुए। हम भगवान के ही दास थे, भगवान की ही सेवा में लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण हम भगवान से को भूल गए। तो वही मूल परेशानी हमारी सबकी है, वही बीमारियां हमारी सबकी है, सब बद्ध जीवों की है। कृष्णा भूलिया, भूलिया मतलब हम कृष्ण से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमने विद्रोह किया है, हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र रहना चाहते हैं मतलब स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं, हम सेवक नहीं बनना चाहते आपके। ये हम सबके हृदय में भरा हुआ है, यही हमारी इच्छा है, हर बद्ध जीव की यही इच्छा है, यही उसकी हृदय की स्थिति है। और इसके साथ साथ जो हम इस इच्छा के कारण स्वतंत्र रहने के प्रयास करते हैं, इच्छाएं करते हैं, भोग करने के प्रयास करते हैं। स्वतंत्र रहने का प्रयास करना मतलब भोग करने का प्रयास करना, सेवा नहीं करके, भगवान की सेवा ना करके इंद्रिय भोग करने का जो प्रयास करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा हृदय, हमारी चेतना कलुषित होती रहती है, कलुषित होती रहती है, उसकी वजह से और अधिक हमारे वर्तमान जीवन में भी हमारी प्रवृत्ति भगवान की शरण में नहीं जाने की होती है। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी है वर्तमान समय में, और साथ साथ पूर्व जीवन में जो हमने विद्रोहपूर्ण कार्य किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप और अधिक हमारी भगवान की शरण में नहीं जाने की इच्छा करते, इसलिए दुष्कृतिनः भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो ये सब है कषाय, कलमश जो हमारे हृदय में है। इसलिए अभी हम अनुभूति करते हैं कि अगर हमारी कुछ इच्छा करती भी है भगवान की सेवा करने की, तो भी हमें बहुत मुश्किल होती है अपना मन, चेतना, इच्छाएं भगवान की सेवा में लगाए रखने में। क्यों? स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी कुछ हद तक सदुपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्व कर्म फल हैं, जो हमने भगवान से विद्रोह करके भोग करने के प्रयास किए हैं, उसका परिणाम के कारण हमारे हृदय के अंदर वो कुसंस्कार हैं, अविद्या, जिसकी वजह से हमारे अंदर बिना प्रयास किए ऐसी भोग करने की इच्छाएं पनपती हैं। इसलिए शरणागति की इच्छा नहीं आती है। कोई हमें बोलता भी है कि शरणागत हो तो हमें बहुत कड़वा लगता है, और कोई हमें भोग करने के लिए प्रेरित करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो ये सब हृदय की ऐसी स्थिति बन गई है, इसको कहते हैं कलुषित हृदय। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम बहुत अधिक कलुषित हैं, और ये कलमश का मूल है विद्रोह, कृष्ण का विद्रोह, कृष्ण की सेवा के प्रति विद्रोह। तो ये कलमश ही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे हम शरणागत नहीं हो पाते हैं। जब ये कलमश क्रमशः कम होता है, कम होता है, कम होता है, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आध्यात्मिक प्रगति इसी को कहते हैं, ये कलमश खत्म होना, गंदगी कम होना। तो इसके अगले श्लोक में भगवान क्या वर्णन करते हैं? ये श्लोक में बताया कि वो लोग जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, दुष्कृतिनः। इसके अगले श्लोक में वर्णन करते हैं सुकृतिनः। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये जो दुष्कृतिनः है, जब इनकी थोड़ी सी शुद्धि होती है तो ये सुकृतिनः बन जाते हैं। उसके 4 प्रकार दिए हैं। आर्त, कभी बहुत जीवन में कष्ट अनुभव जब होता है, जीवन में कष्ट अनुभव तो सबको होता ही है, वो तो इस भौतिक जगत का मूल लक्षण है। जो भी इस भौतिक जगत में है उसको दुखालयम, कष्ट का अनुभव होगा ही। तो जब सुकृतिनः है, थोड़ा कलमश खत्म हो गया है, कम हुआ है, तो फिर जब उसके ऊपर कष्ट आता है तो कष्ट से निवारण के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। ऐसे ही अर्थार्थी, किसी को जब धन की कमी होती है तो उससे पीड़ित होकर के सुकृतिवान भगवान की शरण में जाता है। लेकिन यही दुष्कृतिवान जो है, उसको जब कष्ट होता है तो भगवान की शरण में नहीं जाता है। जब उसको पैसे की कमी होती है तो भगवान की शरण में नहीं जाता है। जब उसको पैसे की कमी होती है तो वो डकैती डालता है, साइबर क्राइम करता है, भगवान की शरण में नहीं जाता है। ये अंतर है दुष्कृतिनः में और सुकृतिनः। दुष्कृतिनः किसी भी हालत में भगवान की शरण में नहीं जाता है, और सुकृतिनः जिसका कलमश थोड़ा कम हो गया है, वो ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थिति में, जब उसको कुछ इच्छा होती है, जब उसको कोई परेशानी आती है, उससे बचने के लिए वो भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरित होता है। तो ये क्यों उसके मन में प्रेरणा आई कि मुझे भगवान से जाना चाहिए, मुझे भगवान से मांगना चाहिए? क्यों उसके मन में प्रेरणा आई? और दुष्कृतिनः के मन में क्यों ये प्रेरणा नहीं आई? यही कलमश की वजह से। कर्मफल, इतना बड़ा प्रभाव है कर्मफल का, इसीलिए कर्म करते हुए बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बहुत परिणाम होते हैं जो इस जीवन में भी भुगतने पड़ेंगे और अगले जीवन में भी भुगतने पड़ेंगे। आजकल लोग डरते नहीं हैं, कुछ भी करने में डरते नहीं हैं। मर्डर कर देते हैं, पाप करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, निडर होकर के। क्योंकि आज हमारे अंदर से ये डर निकाल दिया गया है। कैसे निकाल दिया गया है? गलत शिक्षा के द्वारा। क्या गलत शिक्षा है? कि अगला जन्म नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। सब कुछ यही जन्म है
आत्मा भगवान कुछ नहीं है, सब भौतिक है, इसलिए इस भौतिक ये जीवन ही सब कुछ है। इसमें आज जो भी पाप, जो भी जैसा भी कर रहे हो, वो यहीं का यहीं है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों के मन में से ये पाप पुण्य का विचार ये सब खत्म हो गया है। इसलिए आजकल आप देखिए लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, जो मन में आया करते हैं। हमको ऐसा शिक्षा दिया गया है, जो मन में आया करो, डरो मत, कोई देखने वाला नहीं है, तुम ही मालिक हो और कोई नहीं है ऊपर। या बहुत से बहुत सरकार है, तो सरकार के नियम है, उसके अंदर रह करके या उसको भी तोड़ मरोड़ करके अगर तुम एंजॉय कर सकते हो तो करो, दैट्स इट, जस्ट डू इट। तो ये गलत शिक्षण की वजह से आज हम कुछ भी करने से डरते नहीं हैं। पहले समय में जब वैदिक संस्कृति थी तब लोग हर समय ये विचार करते थे, अरे ये पाप हो जाएगा, नहीं करना है। भले ही मन कह रहा है, मन के अंदर इच्छा आ रही है कि ऐसा करो, लेकिन वो जो शिक्षा थी कि नहीं ये पाप है, इसको करने से दंड मिलेगा, यम का दंड मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा, तो इसलिए लोग डरते थे, नहीं करते थे, अंकुश रहता था। लेकिन अभी वो अंकुश खत्म हो गया है। नरक ये क्या है सब, ये डकियानुसी बातें हैं, ये जिनको विज्ञान नहीं पता है, बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप, ये उन लोगों की कहानियां हैं। नरक होता है, स्वर्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शास्त्रों के द्वारा हम क्या सही है क्या गलत है वो समझ सकते हैं। तो पाप कर्म के कारण हमारे अंदर दोबारा से पाप करने की इच्छा को जन्म मिलता है। न केवल पाप करने से दंड मिलता है, बल्कि दंड के अलावा एक और चीज भी होती है। पाप कर्म दोबारा से और अधिक पाप करने की इच्छाएं भी जन्म लेती हैं। भगवान की शरण में नहीं जा कर के स्वतंत्र इंद्रिय भोग करने से अगले जन्मों में भी भगवान की शरण में न जा कर के और अधिक इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं जन्म लेती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें सबको समझनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको समझाया है, क्लेशस्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति त्रिधा। क्लेश, कष्ट का मूल कारण जो ये पाप कर्म हैं उसको बताते हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 उसके प्रकार मतलब 3 उसके सोपान हैं, स्टेजेस। पाप तद्बीजम, पाप उसका बीज, और अविद्या। सबसे जड़ में है अविद्या, उससे आता है बीज, बीज से आता है पाप कर्म, और पाप कर्म करने से आता है कर्म का फल। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। अविद्या क्या है? अविद्या है वो सुसुप्त सूक्ष्म भगवान की सेवा न करके भोग करने के इच्छाओं का सूक्ष्म रूप, जो हमारी चेतना जिसके लिए हम सचेत नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। संस्कार, वासना बोलते हैं उसको, वासना। वासना वासना हमारे सचेत मन में नहीं होती हैं, वो और गहरी होती हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे में क्या क्या वासनाएं हैं, हम उसके सचेत नहीं होते हैं। ये वासनाएं जो हैं ये हमें भोग करने की
ये इच्छाओं को जन्म देती हैं, जिसको बोलते हैं बीज। इच्छा कब कहते हैं? जिसके प्रति हम सचेत होते हैं, ओ मेरे अंदर ये इच्छा है, हम अवेयर होते हैं उसके लिए। मेरे अंदर ये इच्छा है, मुझे भोग करना है, स्त्री का भोग करना है, पुरुष का भोग करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सब जो इच्छाएं जिसको हम अनुभव करते हैं वो बीज कहलाता है। तो ये वासनाओं से इच्छा बनती रहती है। वासना से, जैसे पेड़, पेड़ में सूक्ष्म बीज होता है, बीज से फिर एक एक करके पेड़ बनता है, फल बनते हैं इत्यादि। तो उसी प्रकार से वासनाओं से बीज बनता है। बीज मतलब इच्छा। और फिर जब इच्छा होती है तो फिर हम कर्म करते हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति का कार्य करते हैं। वो हो गया पाप। जो भी भगवान की सेवा के अलावा जो भी कुछ है वो पाप ही है एक तरीके से। क्योंकि भले ही वो अगर पुण्य कर्म भी है, लेकिन अगर भगवान को शरणागति नहीं है पूर्ण रूप से, तो वो पुण्य कर्म भी भगवान से विद्रोह की ही अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से वो भी अंततः पाप कर्म ही है। स्थूल नहीं है, थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा सा अच्छाई का आवरण है। लेकिन अगर शरणागति नहीं है तो फिर ये पुण्य कर्म जो है वो भी वास्तव में शुभ नहीं है, इसलिए पाप। तो वासना यानी अविद्या, उससे बीज यानी इच्छा, और उससे फिर कर्म पाप। और फिर पाप कर्म करने से क्या होता है? उसका प्रतिफल बनता है। पाप कर्म करने से प्रतिफल बनता है। ये प्रतिफल दो प्रकार के होते हैं, अप्रारब्ध कर्म फल और प्रारब्ध कर्म फल। संकर्षण प्रभु जागते रहो। तो ये प्रतिफल दो प्रकार का होता है, अप्रारब्ध प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब जो अभी तक जिसका परिणाम फल हमें अनुभव नहीं हुआ है, उसको अप्रारब्ध कर्म फल कहते हैं। यानी कि हमने कर्म कर दिया है लेकिन उसका प्रतिफल अभी अनुभव नहीं हुआ है, होने वाला है, होएगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ है, उसको अप्रारब्ध कर्म फल कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म फल किसे कहते हैं? जिसका फल हम भुगत रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म फल। तो ये श्रृंखला है। पहले वासना, वासना से इच्छा, इच्छा से पाप कर्म, पाप कर्म करने से अप्रारब्ध कर्म फल, और फिर यह प्रारब्ध कर्म फल से प्रारब्ध, अप्रारब्ध कर्म फल बने, और वो समय समय पर जब समय आता है तो वो फलित होते रहते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं, यानी हम भुगतते रहते हैं। तो इतना सारा स्टॉक है अप्रारब्ध कर्म फल का हमारे साथ, हमारे हृदय में बहुत सारा कर्म फल है। कल हमको कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी का जो बनना है वो बहुत पहले शुरू हो चुका है। जैसे कैंसर, तो वो पहले जब आरंभ हुआ तब हमें पता नहीं चला, लेकिन अभी उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो ऐसे ही जो हमें कल कोई परेशानी आएगी वो अभी बन रही है, उसका रूप बन रहा है, प्रकट रूप में नहीं है, अप्रकट है। तो ये कल जब होगा तो प्रारब्ध हो जाएगा, वो मिल गया। अभी क्या है? अप्रारब्ध है। तो इसलिए अप्रारब्ध से प्रारब्ध बनता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की ये है, अप्रारब्ध कर्म फल से प्रारब्ध कर्म फल भी बनता है, और अप्रारब्ध कर्म फल से ये जो अविद्या है, वासना, ये भी बनती है। यानी कि हमने कर्म फल किया, उससे अप्रारब्ध कर्म फल बना, उससे प्रारब्ध कर्म फल भी बना, और दूसरी क्या चीज़ बनी? वासनाएं भी बनी। यानी कि वासना मतलब क्या? इच्छाओं का सूक्ष्म रूप।
वो भी बना। यानी कि वो वासनाओं का जो स्टॉक है हमारे अंदर, क्या है, हृदय में वासनाओं का भंडार है। तो वासनाओं के भंडार से इच्छाएं बनती रहती हैं, उस भंडार में से इच्छाएं बनती रहती हैं। जैसे बबुला, एक बबल नीचे से आता रहता है, तो ऐसे ही वासनाओं के भंडार में से समय समय पर वो इच्छाएं का रूप लेकर के थोड़ा थोड़ा इच्छाएं बनती रहती हैं। उस इच्छाओं से हमने कर्म किया, कर्म से कर्म फल बना, कर्म फल से दंड मिला, और साथ साथ में ये वासना का जो स्टॉक है, भंडार है, ये पोषित हो गया और बढ़ गया। तो ऐसे ये कुचक्र बन गया। वासना, वासना से इच्छा, इच्छा से पाप कर्म, पाप कर्म से फिर और वासना, फिर और कर्म इच्छा, फिर और कर्म, फिर और कर्म फल, फिर उससे और इच्छा, ऐसे करके ये कुचक्र बन गया। तो इसीलिए हम देखते हैं लोग पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और करते हैं, और इच्छाएं होती हैं, ऐसे हम सब फंसे हुए हैं। तो ये सब कलमश है जिसकी वजह से लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो कैसे इस कलमश से हम निकल सकते हैं? इस कलमश को हम धोएंगे कैसे? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये कलमश ही कारण है हमारे सभी कष्टों का। क्लेशः, सारे जितने भी हमारे कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो हम घूम रहे हैं, उसका कारण यही कलमश है। तो ये जो कुचक्र है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो साधना भक्ति है, इसके 2 गुण बताए हैं। भाव भक्ति के 2 गुण बताए हैं और प्रेमा भक्ति के 2 गुण बताए हैं। इस तरह से तीनों भक्ति मिलाकर के कितने गुण हो गए? 6 गुण हो गए। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? कोई भक्त को पता है? तो 6 गुण हैं क्लेशग्नि, क्लेशघ्नि, शुभदा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता कृता, संद्रानंद विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणी। ये 6 गुण हैं। तो जो पहले 2 गुण हैं वो साधना भक्ति के हैं, यानी क्लेशग्नि और शुभदा। जो दूसरे 2 गुण हैं, मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा, वो भाव भक्ति के हैं। और प्रेमा भक्ति के 2 गुण हैं, संद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी। तो हम यहाँ साधना भक्ति की बात कर रहे हैं, उसमें ये पहला है क्लेशग्नि, जो क्लेश को घ्न, घ्न मतलब मारती है, क्लेश को मारती है। क्लेश को मारती है मतलब क्लेश के सारे जड़ को खत्म करती है, क्लेश की सारी जड़ को खत्म करती है। इसलिए अगर किसी का जीव का शुभ होना है, क्लेश खत्म होने हैं, तो केवल और केवल कैसे, कोई भी व्यक्ति के जीवन में क्लेश कैसे खत्म हो सकते हैं? साधना भक्ति से हो सकते हैं। भौतिक स्तर पर रह के समाज कल्याण, समाज सेवा करके हम किसी के क्लेशों को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका उपाय नहीं है। केवल भक्ति ही ऐसी है जो क्लेश के सारे जो
क्रमिक उसके बनने के क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं पे काम करके, सब स्तर पे काम करके उसकी जड़ तक को खत्म करती है। यानी अविद्या, वासनाओं को भी जो खत्म करती है वो केवल और केवल ये साधना भक्ति ही है। प्रायश्चित्त करने से, प्रायश्चित्त कर्म कांड के अंदर प्रायश्चित्त करने का विधान है। कोई पाप कर्म हो गया तो उसको निरस्त करने के लिए पुण्य कर्म करो, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपसे कोई चोरी, कोई ऐसा, कोई मर गया है, कोई आपने ऐसा अशुद्धि कर दिया है, कोई पाप कर दिया है, तो दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, धाम सेवा करो, प्यासों को पानी पिलाओ, धर्मशालाएं खोलो। ऐसे बहुत प्रकार के पुण्य कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं। किस लिए? पाप कर्म के फल को निरस्त करने के लिए। लेकिन उससे क्या होता है? तैस्तान्य घानि पूयन्ते दान धर्म व्रतादिभिः ना धर्मजं तद्धृदयं तदपि शंघ्रि सेवया। तो ये दान, तप, तपस्या, दान इत्यादि जो पुण्य कर्म है उसको करने से वो अप्रारब्ध कर्म फल तो कट जाते हैं, यानी जो भविष्य में उसका परिणाम बनने वाला था वो नहीं बनेगा। लेकिन ना धर्मम तद हृदयम, उसका जो हृदय है उसमें जो वासनाएं हैं, उसमें जो इच्छाएं हैं, वासनाएं तो बात की बात है, इच्छाएं, वो पाप कर्म दोबारा करने की इच्छाएं वो खत्म नहीं होती हैं। इसलिए पाप कर्म किया, पाप कर्म का जो फल मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन पाप कर्म करने की इच्छा खत्म नहीं हुई, इसे दोबारा पाप कर्म करेगा। तो इसलिए वो जड़ खत्म नहीं हुई, इसलिए वो इलाज नहीं है। इसलिए अजामिल के व्याख्यान से पहले जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये नरक इतना भयंकर, इतना कष्ट मिलता है, नरक से कैसे बचेंगे, तो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा करने के लिए पहले ये कर्म कांड, पुण्य कर्म करने को कहा कि प्रायश्चित्त करने से नरक नहीं जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने क्या उत्तर दिया कि ये तो कुंजर शौचवत, ये जो हाथी के स्नान की तरह से हो गया कि पहले हाथी स्नान करता है अच्छे से खूब पानी डाल करके शरीर के ऊपर, और बाद में फिर बाहर आकर के फिर रेती मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। तो ऐसे स्नान का क्या फ़ायदा हुआ, फिर से गंदगी ले ली। तो उसी प्रकार से ये जो प्रायश्चित करना है, इससे हृदय के अंदर की जो ये भोग करने की इच्छाएं हैं ये खत्म नहीं होती। ये भोग करने की इच्छाएं भक्ति से खत्म होती हैं, साधना भक्ति से खत्म। ठीक है, भोग करने की इच्छाएं भक्ति से खत्म होती हैं, लेकिन इच्छाओं की भी जड़ क्या है? वासना। अगर वासना खत्म नहीं हुई, इच्छाएं खत्म हो गई, तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी वो लोग तपस्या करते हैं, हम शही नहीं, हम आत्म साक्षात्कार भी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर से पूरी तरह से ये वासनाएं खत्म नहीं होती हैं। इसलिए वो दोबारा से बहुत समय के बाद भी बार बार गिरते हैं। तो इसलिए साधना भक्ति ही केवल एक ऐसी चीज़ है जिससे ये सभी अविद्या, वासना भी संपूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। यन्नामधेयम श्रवणानुकीर्तनाद, इससे प्रारब्ध भी खत्म होते हैं और ये अविद्या भी खत्म होती है। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्गथयन्ति संता तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा शोतो गणैस्तमरणम भज वासुदेवम।
वासुदेव की भजन करो, क्योंकि उससे कर्माशयम, ये जो अविद्या है, ये जो वासनाएं हैं, ये भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए समझने के लिए यहाँ पर विषय ये है कि ये जो साधना भक्ति है उसमें कितनी शक्ति है कि वो हमें संपूर्ण रूप से शुद्ध कर सकती है। बाकी ऐसी और कोई चीज़ नहीं है, कर्म ज्ञान कोई और पद्धति नहीं है जो हमें इस प्रकार से शुद्ध कर सके। इसलिए हमें बहुत श्रद्धा के साथ भक्ति को अपनाना चाहिए। तो हम कैसे भक्ति में आए? आज जो हमारी स्थिति है वो कैसे हुई? तो हमारे अंदर कल्मश कुछ कम हुआ, जिसकी वजह से हमारे हृदय के अंदर पाप कर्म करने की इच्छाएं खत्म हुई, भोग करने की इच्छाएं कम हुई, पुण्य कर्म करने की इच्छा भी कम हुई, और भगवान को शरणागत होने की इच्छा हुई। तो ये बड़ा रास्ता है। दुष्कृतिना से सुकृतिना, और सुकृतिना से पूर्ण शरणागति। जो सुकृतिना है वो भी शुद्ध भक्ति में अभी नहीं आए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, ये जो सुकृतिना है ये भी अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि पूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं? क्योंकि ये भगवान की शरण में गए हैं, लेकिन इनकी कुछ कामनाएं हैं। ये केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान की शरण में नहीं गए हैं। ये भगवान के पास गए हैं बदले में कुछ मांगने के लिए। इसलिए ये भी अभी शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किए हैं। ये मिश्रित भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? मिश्रित भक्त हैं, सुकृतिना हैं, पुण्यशाली हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो उदाहरण दिया है आर्त, एक ऐसे भक्त का वर्णन जो परेशानी के कारण, जो सुकृतिवान था, शुरू में शुद्ध भक्त नहीं था, सुकृतिवान था, भगवान की शरण में गया, पूर्ण शरण नहीं, शुद्ध भक्ति वाली शरण नहीं, सुकृतिवान वाली शरण। लेकिन भगवान की शरण में जाने से, भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति नहीं की, मिश्रित भक्ति की, लेकिन वो भक्ति करने से शुद्ध भक्ति में प्रवेश मिल गया। ऐसा प्रसिद्ध उदाहरण किनका है? ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज को क्या आशा थी, पहले क्या इच्छा थी? अपने प्रपिता, अपने ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। लेकिन वो सुकृतिवान थे, इसलिए उन्होंने हिरण्यकशिपु की तरह से ब्रह्मा के पास जाकर के मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा, ऐसा प्रयास नहीं किया। इच्छा उनकी भी वैसी ही थी जैसे हिरण्यकशिपु की इच्छा थी, सबसे बड़ा बनना है। लेकिन अंतर क्या है? एक दुष्कृतिना है और एक सुकृतिना है। तो जो सुकृतिना है ध्रुव महाराज, उनके अंदर हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति के प्रभाव के कारण हृदय अभी कुछ निर्मल हुआ है। इसलिए उनकी जब ये इच्छा हुई तो उनकी माता ने कहा, अगर तुम्हारी ये इच्छा की पूर्ति होनी है तो विष्णु कर सकते हैं। तो उनको विश्वास, हाँ विष्णु के पास जाऊंगा। ये है सुकृतिना का लक्षण। तो इसलिए वो भगवान विष्णु की शरण में गए। नारद मुनि ने उनको बताया, ठीक है तुम्हें सबसे बड़ा साम्राज्य चाहिए तो भगवान विष्णु से मांगो, विष्णु की भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम करो। तो ये भक्ति के अंग उन्होंने किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, विग्रह सेवा की। तो ये भक्ति करने से क्या हुआ? उनके हृदय से ये सब कामनाएं खत्म हो गई और शुद्ध भक्ति में प्रवेश हो गया। तो देखिए, भक्ति करने से दुष्कृतिना से सुकृतिना और सुकृतिना से शुद्ध भक्ति में प्रवेश, ये सब किससे होता है? भक्ति से होता है। ये भक्ति की शुद्धि करने की कामना है। दूसरा ये तो मैंने उदाहरण दिया, वो अर्थार्थी। आर्त का उदाहरण कौन सा है? गजेंद्र। गजेंद्र भी पहले जो भगवान को पुकारे, भगवान को प्रार्थना किए, वो किस लिए किए?
आर्त, बहुत पीड़ा में थे, उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए किए। उनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, लेकिन इसकी वजह से जो भी उन्होंने भक्ति की वो शुद्ध भक्ति नहीं थी, मिश्रित भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति के प्रभाव से वो भी शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। उसी प्रकार से जिज्ञासु, जिज्ञासा है जानने की आत्मा क्या है, आखिर ये सब क्या है, शुद्ध भक्त नहीं है। जैसे शौनक आदि ऋषि, वो भी बाद में शुद्ध भक्त बन गए। और ज्ञानी जो निराकार ब्रह्म में आसक्त हैं, अनासक्त हैं भौतिक चीज़ों से, भौतिक कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं, निराकार ब्रह्म में आसक्त हैं, ब्रह्मवादी, जैसे शुकदेव गोस्वामी, चतुर, ये लोग भी भगवान की शरण में गए, लेकिन शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसे ये सब उदाहरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अभी तक यहाँ जो पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं, वो ये भक्ति की वजह से ही पहुँचे हैं। और ये भक्ति जो है उसको कौन लेके आता है? हर चीज़ को वहन करने के लिए एक व्हीकल चाहिए, वहन करने वाला चाहिए। तो ये जो भक्ति शक्ति है, ये श्रवण कीर्तन, पाद सेवन, भगवान की किसी न किसी तरह से कुछ सेवा करना इंद्रियों के द्वारा, ये जो भक्ति है, भक्ति के अंग हैं ये सब। इन अंगों में इतनी शक्ति है कि ये हमारे कलमश को ख़त्म करके धीरे 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 हमें भगवान की शरणागति, शुद्ध भक्ति, पूर्ण शरणागति तक ले आती है। लेकिन ये जो भक्ति है, ये वहन कौन करता है? ये वहन करता है भगवान का भक्त। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो शुद्धि करने वाला है, कलमश को हृदय से हटाने वाला है, वो है भक्ति। लेकिन क्योंकि भक्ति वहन कौन करता है? भक्त। इसलिए इस तरीके से शुद्धि करने वाला कौन है? भक्त। भक्त के बिना हमारी शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए भगवान को उनके जो भक्त, जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति है, महान भक्ति है, वो उनको अत्यंत प्रिय है। तो इसीलिए हमें भक्तों की महानता को समझना चाहिए। भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भक्त ही अपने हृदय में भक्ति वहन करते हैं, संचारित होती है उनके हृदय में। तो जाने अनजाने में कभी ना कभी किन्हीं भक्तों के द्वारा हम किसी भक्ति क्रिया में संलग्न होते हैं। इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। जैसे हम हरि नाम में जाते हैं, हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ऐसा कीर्तन करते हैं। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त जब कीर्तन करते हैं तो और अधिक विशेष प्रभाव होता है। लेकिन जिनके हृदय में भी थोड़ी बहुत भक्ति भी है तो भी प्रभाव तो पड़ेगा। तो जो अन्य लोग हैं उनके अंदर तो कोई संकल्प नहीं था कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसकी प्रेरणा से ये भक्त इस भक्ति को बांटना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने उदाहरण से कि मेरा जीवन कितना कष्टमय था, मैं कितना अज्ञानता में था। आज ये भक्ति के कारण मेरा जीवन कितना सुंदर, सुखद, अर्थपूर्ण हो गया है। इसलिए और भगवान का आदेश है कि मैं इस भक्ति को दूसरे को देने का प्रयास करूं। इस प्रेरणा से भक्तगण अभक्तों के बीच जाते हैं और उनको
ये हरे कृष्ण जो गोलोकेर प्रेम धन है, ये ध्वनि ये संचारित करते हैं जिससे कि उनके कर्णों में ये ध्वनि जाए और उनके आँखों में ये भक्तों का रूप उनको दिखे और जिससे उनके मन में एक संस्कार आए कि ये लोग कितने सुखी हैं, ये लोग हरे कृष्णा ये भक्ति करते हैं और कितने सुखी हैं, इनका जीवन कितना अच्छा है। ऐसा एक विचार आते ही उनके हृदय के अंदर एक भक्ति सुकृति निर्मित होती है, यानी कि बहुत सारा कर्म फल, पाप कर्म फल कटता है केवल सराहने से। ओ वाह हरे कृष्णा आनंद, बस इतना केवल हृदय में एक संस्कार मात्र से इतने कोटि कोटि कर्म फल, इतनी कोटि कोटि वासनाएं नष्ट हो जाती हैं जो कि कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ करने से भी खत्म नहीं होती हैं। इतना बड़ा प्रभाव होता है ये अनजाने में भी भक्ति प्राप्त कर लेने का। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, नहीं तो हमारे भी बहुत पाप कर्म फल थे, संभव नहीं था हम भी भगवान में विश्वास कर पाते। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? कोई ऐसे भक्त की कृपा से हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति कार्य में हम संलग्न हो गए, श्रवण में या तो कोई और प्रकार की सेवा में, अनजाने में भी। उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा बहुत बड़ा कर्म फल था वो नष्ट हो गया, जिससे हमारे हृदय के अंदर एक आकर्षण उत्पन्न हुआ, ये जीवन अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, ये कितने सुखी हैं, मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, मुझे जानना चाहिए आखिर इनको ऐसा क्या मिल रहा है। ये जो विचार है, ये जो प्रेरणा है, ये क्यों आई? कलमश खत्म हुआ, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो तो है कृष्ण प्रेम, वो तो कृष्ण को सेवा करने के लिए ललायित है, ये स्वभाव है जीव का। बस इसके ऊपर ये कलमश चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो स्वाभाविक गुण प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे कोई तांबे का बर्तन होता है तो उसके ऊपर है ना ऑक्सीडेशन होकर के धीरे धीरे परत चढ़ जाती है, ठीक है, तो धीरे 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 घिसते हैं तो उसका ओरिजिनल रूप रंग धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। पहले बिल्कुल काला था, फिर धीरे धीरे घिसते घिसते अरे हाँ अभी वो रंग आ रहा है, और वो चमक धीरे धीरे चमकाते हुए फिर पूरी तरह से वो उसका स्वाभाविक रंग बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से हर जीव के अंदर कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो ढका हुआ है और बहुत मोटी परत है, बहुत मोटी परत है। तो ये भक्ति के प्रभाव से ये मोटी परत कम होती है, तो धीरे धीरे वो अंदर की जो भक्ति है, पहले पूरा अभी परत ख़त्म नहीं हुई है लेकिन परत पतली हो गई है। पतली होने से क्या हो गया है कि वो जो अंदर है वो अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो हमारी स्थिति अभी ऐसी है, अभी पूरी परत ख़त्म नहीं हुई है लेकिन थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ा थोड़ा जो कृष्ण प्रेम का गुण है वो दिख रहा है। तो ये सब प्रभाव कैसे हुआ? ये सब भक्ति की शक्ति से हुआ, और भक्ति की शक्ति को वहन करने वाले भक्तों की कृपा से हुआ। तो ये विज्ञान है। इसीलिए भक्तों के प्रति अपराध भक्ति को फिर से पूरा रोक देता है। जो भी थोड़ी बहुत हमारी प्रगति हुई है, भक्तों के प्रति अपराध करने से फिर से बहुत मोटी परत चढ़ जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्त संग की आकांक्षा करनी चाहिए। भक्ति ठाकुर बोलते हैं ना, मुझे ब्रह्मा की योनि मिले मुझे नहीं चाहिए अगर मैं अभक्त बनूं, लेकिन भक्त संग मिले, भक्त परिवार मिले, है ना, चाहे कीट जन्म क्यों ना हो, वो मुझे चाहिए। तो इसलिए भक्त संग हमेशा वांछित है,
क्योंकि भक्त संग में ही, भक्त संग से ही हमें भक्ति प्राप्त हुई है, अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई है, और आगे भी जो भी हमारी भक्ति में प्रगति होगी वो भक्त संग से ही होगी। इसलिए भक्ति की शुरुआत में भी भक्त संग चाहिए, भक्ति करते हुए भी भक्त संग चाहिए, और जब हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो भक्त संग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भक्ति कैसे होती है, भगवान की सेवा भक्तों के साथ संग में ही होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है किसी का तो अभी आप कर सकते हैं। आपने इतने बारीकी से समझाया है, फिर भी हमारा दिमाग में नहीं घुसा कि जो होता है इंसान और वासना, इससे हमारा फर्क नहीं दिख रहा है। फर्क नहीं दिख रहा है। आपके अंदर बहुत सारे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, वो आपको इच्छा अनुभूति हो रही है ना कि मेरे अंदर वो इच्छा है, आप जानते हैं ना वो इच्छा है, ठीक है। तो वो है बीज, इच्छा, जिसको हम जानते हैं कि ये है। लेकिन ये गुलाब जामुन खाने की इच्छा आई कहाँ से? इसकी कोई जड़ है जो हमें दिखती नहीं है। उस जड़ को जो दिखती नहीं है लेकिन है, उसको बोलते हैं वासना। ये जो गुलाब जामुन खाने की इच्छा, ये प्रकट कहाँ से हुई, इसका स्रोत क्या है? तो वो हमें स्रोत दिखता नहीं है ना। अचानक मन में इच्छा आ गई, भाई ये इच्छा कहाँ से आई, कहाँ से आई ये इच्छा? करेक्ट। तो वो कहाँ से आई? वो जो हृदय के अंदर हमारी ऐसी वासना यानी कि इच्छाओं का सूक्ष्म रूप है ना, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे एक कोई पौधा होता है, उसको आप ऊपर से काट दीजिए, फिर दोबारा से निकल जाता है। अरे पौधा तो काट दिया था, बिल्कुल ज़मीन से काट दिया, फिर कहाँ से होगा? क्योंकि उसकी जड़ ज़मीन के अंदर थी, जो हमें नहीं दिख रही थी। तो जो दिखती नहीं है, इच्छा का वो रूप जो दिखता नहीं है, जो हमें अनुभूति नहीं होती है, उसको वासना कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। जैसे जाने या अनजाने में जो भी कर्म हमसे बन चुके हैं, और जो कर्मों से कर्म बन चुके हैं, जाने अनजाने में, और जो कर्म बन चुके हैं उससे प्रारब्ध भी बन चुके हैं, उसे नष्ट कैसे किया जाए? वही तो हमने बताया कि जो भी जाने अनजाने में प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज वासना जितनी भी हैं, वो सब की सब साधना भक्ति करने से नष्ट हो जाती हैं। भक्ति निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, कर्म निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान। कर्म निर्दहति, कर्म को पूरा जला के राख कर देती है, उसके बीज भी राख कर देती है, जड़ बीज सब कुछ राख कर देती है साधना भक्ति। तो इसलिए साधना भक्ति भगवान और भगवान के भक्तों की शरण में जा कर के भक्ति के अंग करने से हमारे सारे कर्म फल, उसकी वासनाएं, बीज सब कुछ नष्ट हो जाता है क्रमेण, धीरे धीरे। माता जी का कोई प्रश्न है उधर? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वो 4 स्टेजेस बताया था ना, उनको सिद्ध पर पहले तो अविद्या, बीज और पाप कर्म, और उसके बाद में फल। तो आपने अविद्या पर
वासना को बताया है ना, तो अविद्या क्यों उसको बताया? क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं इसलिए, हाँ वासना के बारे में हम अनअवेयर होते हैं हाँ। इसलिए उसको अविद्या बताया। तो प्रभु जी जब पहले भगवत धाम में था, तो जब हम भगवत धाम में थे, भगवत धाम में थे, हाँ तो वहाँ से जब विद्रोह करके इधर आया ना, तब तो हमारे पास तो पहले वासना, वो तो फर्स्ट स्टेज है, तो पहले तो हमारा इच्छा आया ना विद्रोह करने का, तो वहाँ पर वासना किया गया। हाँ। तो ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है वो आध्यात्मिक जगत में हमने किया। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है वो ये सारी कड़ी की अंततः मूल है। इसलिए अविद्या के अंदर वासना भी है और ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग, ये दोनों मिलाकर के अविद्या कहते हैं। जो भगवान से विद्रोह करने की इच्छा, यानी कि जब वासना नहीं थी, जब केवल हम शुद्ध थे, हमारे अंदर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी और कोई वासना नहीं थी, तब जो हमने भगवान का विद्रोह किया तो वो अविद्या, वो जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है वो भी अविद्या के अंदर ही आता है। तो वो सब कुछ भक्ति करने से नष्ट होता है। बोलिए बोलिए। तो प्रभु जी जब हम अनअवेयर होते हैं तो हमारा वो पाप करने का वृत्ति बढ़ता है ना। जब हम अवेयर भी होता है फिर भी हमारे से पाप कर्म हो जाता है, तो पाप कर्म होते मतलब पहले तो अविद्या के कारण हम अनअवेयर थे ना, उसके बाद में पाप करना पड़ता है। पर अब तो अवेयर होते कि वो पाप करने के बारे में, फिर भी हमसे वो पाप कर्म होता है, तो उसके क्रमिक विकास के कारण ये हुआ। प्रश्न एग्जैक्टली समझ में नहीं आया मेरे को। किसी को समझ में आया? नेपाली में बोलिए। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जब हामी अविद्या भनेको त अब अनअवेयर हुन्छौँ नि त काम वासनाको बारेमा, त्यस पछाडि चाहिँ हामी पाप कर्म गर्छौँ होइन अविद्याको कारणले। तर अहिले त हामी जस हामीसँग त्यो नलेज पनि छ कि हामीले पाप कर्म गर्दैछौँ भनेर, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यो पाप कर्म गर्दैछौँ, हामीसँग नलेज छ त्यही पनि पाप कर्म गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ किन हो भन्नु खोजेको। समझ में आया? बोलिए। वो बोल रहे हैं कि माता जी ने बोला कि जो अविद्या में हम सचेत नहीं होते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, तो इसके कारण पाप हुआ। पर अभी तो थोड़ा ज्ञान हुआ है कि पाप कर रहे हैं, फिर भी वो पाप पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए, तो वो क्यों ऐसे पाप कर रहे? फिर हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो थोड़ा हो गया, थोड़ा सचेतना भी आ गया है, फिर भी वो पाप को छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशन महापापमा विद्यैनमिह वैरिणम्। क्योंकि उसका वेग बहुत तेज होता है, वो जो इच्छाएं हैं उसका वेग बहुत अधिक प्रबल होता है। तो हम जानने पर भी अनिच्छनपि वाष्णया बलादिव नियोजितः, अर्जुन भगवान कृष्ण से यही तो कहते हैं कि अनिच्छनपि, हमारी इच्छा नहीं है पाप कर्म करने की, लेकिन फिर भी बलादिव नियोजितः, बलपूर्वक हम नियोजित होते हैं, क्योंकि उसका वेग होता है, उसकी फोर्स होती है, फोर्स। तो इसकी वजह से हम जानते भी हैं कि ये पाप है, लेकिन उसका वेग होता है। कल्मश बहुत अधिक होने की वजह से, उसका वेग होने की वजह से हम उसको रोक नहीं पाते हैं। लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो वेग खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? शुद्धि होगी, कल्मश कम होगा, उसकी वजह से वो वेग कम हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम भक्ति में प्रवेश करने के बाद भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा विवशतावश भी पाप कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे तो वेग कम हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी, और फिर ये वेग नहीं सताएगा, फिर हम कंट्रोल कर पाएंगे, फिर हम पाप कर्म नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे।
और फिर इच्छा भी आनी खत्म हो जाएगी, और फिर पूरी तरह से अविद्या वासनाएं भी खत्म हो जाएंगी, जो हमें पता चलेगा कैसे भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न होगी उस तरह से। हरे कृष्ण। जैसे कि अभी श्रवण करने से और कुछ शास्त्र पढ़ने से तो हमको पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और हम उनके दास हैं, तो हमको भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो वो सेवा करने की इच्छा स्वतः नहीं आती है, क्योंकि हमारे श्रद्धा जो है अभी बहुत कोमल है, तो उसको श्रद्धा को दृढ़ कैसे बनाए? उस कोमल श्रद्धा को दृढ़ कैसे बनाएं? तो वही कोमल श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए हमने बताया ना कि भक्ति, ये जो भक्ति क्रियाएं हैं, भक्त संग में भक्ति क्रियाएं करने से वो श्रद्धा का बीज प्राप्त होता है, और श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वो पौधा आगे बढ़ता है भक्ति लता, और वो कृष्ण के चरणों तक जाता है। तो साधु संग में भक्ति क्रिया करने से ही ये बीज प्राप्त होता है, बीज आगे विकसित भी होता है। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है, कैसे उस श्रद्धा को दृढ़ बनाएं, कोमल श्रद्धा से वो श्रद्धा दृढ़ कैसे बनाएं? साधु संग में ये सब भक्ति क्रियाएं पूरे मन से, हृदय से, पूरे उत्साह से करने से वो श्रद्धा कोमल से दृढ़ बन जाती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। अभी आपने बताया जो जैसा हमने कर्म से कारण कोई पाप किया है, उसका जो नष्ट भक्ति के माध्यम द्वारा होता है, जैसे आपने बोला। तो मैं जैसा कोई इंसान, जैसा मैं कोई अपराध काम कर रहा है, ऐसे पैसे कमाए, विकास होगा, मैं अभी पैसा ऐसे कमाऊंगा, उसके बाद मैं खूब धुंधा भक्ति करूंगा तो ये पाप नष्ट करूंगा, ऐसा होता है। तो ये जान लेने पर कि पाप कर्म के फल सब भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, तो अगर हम ऐसा जानने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करके फिर हम प्लान करके दुष्कर्म करते हैं कि एक दुष्कर्म करूँगा और फिर भक्ति करके उसको नष्ट कर दूँगा, है ना। तो इससे भक्ति देवी जो है दुर्गा देवी का रूप ले लेती है ना, और वो जो है हमें नष्ट कर देती है ना। हम चीट करना चाहते हैं भगवान को, लेकिन भगवान चीटर्स के चीटर हैं, है ना। तो अगर हम भगवान को चीट करना चाहेंगे तो हम चीट हो जाएंगे, हमारे को धोखा हो जाएगा। तो ऐसा करने से देखिए, जो भी शुद्धि हो रही है वो अल्टीमेटली कैसे हो रही है? वो अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से हो रही है। ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि एक मशीन की तरह से काम हो रहा है, बस फीड करो काम हो जाएगा। अंततः भक्ति जो है वो क्या है? व्यक्ति भगवान की इच्छा है। तो भगवान अगर अप्रसन्न हुए तो भगवान अप्रसन्न होंगे ही। अगर हम ऐसे दुरुपयोग करेंगे, भगवान कोई कृपा कर रहे हैं, आप उस कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो, तो भगवान अप्रसन्न होंगे। भगवान अप्रसन्न होंगे तो वो कृपा हटा लेंगे, तो इसलिए फिर वो काम नहीं करेगा, उल्टा होगा। हरे कृष्णा। तो समझ गया मैं कि भगवान से हमको विद्रोह करने की इच्छा क्यों हुई। वहाँ तो हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं था, उस स्थिति में तो हम अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे थे, तो ये क्यों हुआ? तो हम सोचते हैं कि केवल आनंद, केवल सुखी होना ही सबसे परम चीज़ है। तो अगर हम सुखी हो रहे हैं तो फिर और कोई इच्छा कैसे हो सकती है ना। इसलिए हमें समझने में मुश्किल होती है कि आध्यात्मिक जगत में तो हम सुखी थे,
जब सुखी थे तो फिर और कोई इच्छा क्यों होगी, सुखी थे तो सुखी रहो, है ना। क्योंकि इस जगत में हम यही हम अनुभव करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा, एकमात्र प्रेरणा क्या है, सुख। जहाँ सुख मिलता है वो हम करते हैं, जहाँ सुख नहीं मिलता है वो नहीं करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अपना सुख वो प्रेरणा नहीं है, उसके ऊपर एक और चीज़ है जिसे कहते हैं प्रेम। कृष्ण को सुख देना, अपने सुख के भी आगे की स्थिति है कृष्ण को सुख देना। तो अपना सुख हमें मिल रहा है, लेकिन कृष्ण को जो हम सुख दे रहे हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं, तो सुख मिलने पर भी ये इच्छा हो सकती है कि हम कृष्ण को सुख क्यों दें, इसकी क्या जरूरत है, हम कृष्ण से स्वतंत्र क्यों ना जी करके देखें। अपना सुख तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ अपना सुख परम प्रेरणा नहीं होती है, उसके ऊपर भी एक स्टेज है। तो इच्छा यहाँ से शुरू होती है कि मैं सेवा ना करूं। इसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए वो स्तर हम अनुभव नहीं करते हैं कि सुख के ऊपर भी कोई स्तर है ना। इसलिए हमारे थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो उसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, मैनेजर है एक कंपनी का, उसको प्रोप्राइटर ने सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये इच्छा तो आ सकती है ना कि मैं प्रोप्राइटर क्यों नहीं बन जाऊं, मैनेजर ही क्यों रहूं। भले ही उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये इच्छा आ सकती है कि मैं प्रोप्राइटर क्यों नहीं बनूं। तो उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुखी हैं, लेकिन ये इच्छा तो आ सकती है ना कि भगवान क्यों ना बन जाऊं, सेवक क्यों रहूं, स्वामी क्यों नहीं बनूं। तो ये इच्छा आ सकती है, भले ही हमें कोई कष्ट नहीं है, सेवक हैं, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी स्वामी तो नहीं है ना। तो ये इच्छा आ सकती है कि हम स्वामी क्यों नहीं बने, सेवक क्यों रहें, हम स्वामी बनेंगे, हम स्वामी बन के देखेंगे, इससे और ज़्यादा आनंद आएगा, स्वामी बन के देखेंगे। तो ये इच्छा आ सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव को स्वतंत्र इच्छा शक्ति भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में भी होती है। तो अपनी स्वतंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके हम लोग आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में विद्रोह करते आगे भेजेंगे जो भी। तो फिर भौतिक जगत में हम लोग वही इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भक्ति के माध्यम से हो या किसी प्रकार भगवान की कृपा से हो, हम लोग वापस से इस भवबंधन में ना आ सके, छूट सके, इसके वजह से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम लोग वापस से आध्यात्मिक जगत जा सके और दोबारा इस भवन में ना आ सके। तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर हम लोग भगवान धाम जाकर भी वहाँ पर इस तरह की वजह से फिर दोबारा से हम लोग भौतिक जगत में ना आए। तो हमें ये गारंटी क्यों चाहिए? क्योंकि पहले भी हो चुका है इसमें। तो किसकी वजह से हुआ? तो वो आप ही के हाथ में है ना स्वतंत्र दिशा शक्ति। तो फिर किसी और की गारंटी क्यों चाहिए आपको? अरे आप ही की वजह से हुआ तो आप अपनी गारंटी लीजिए ना, दूसरे की गारंटी को क्यों भरे? भाई तुम गारंटी दोगे, तुम दोगे, दूसरे तो कारण नहीं बने ना हमारे आने का कारण कौन बना? हम बने। तो हम अपनी गारंटी दूसरे से मांग रहे, तो ये क्या लॉजिकल है? अरे ये तो आप ही के हाथ में, आप ही की इच्छा है, तो गारंटी दूसरे से क्यों मांग रहे हैं? भाई कोई आपको प्रोडक्ट देता है, भाई ये लो साहब, ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो बोले गारंटी है इसकी, आप दे रहे हैं, ये ठीक चलेगी। लेकिन आपके ही जो चीज़ है आप ही के हाथ में, उसकी गारंटी तो आप ही के हाथ में है, तो आपकी इच्छा आप इच्छा मत कीजिएगा। क्या? नहीं, अभी भौतिक जगत के अंदर हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमारे अंदर इच्छाएं डाल देता है। ये भौतिक जगत के अंदर हमें अनुभव होता है कि हमें, है ना, अनिच्छन अपि वाष्णया बलादिव नियोजिता, हमारी इच्छा नहीं होती है फिर भी कहीं से इच्छा आ जाती है। तो इसलिए हमें डर लगता है कि आध्यात्मिक जगत में भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारी इच्छा विद्रोह करने की नहीं है, कोई हमें बाहर से इच्छा डाल दे हमारे अंदर तो क्या होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, वो भौतिक जगत में होता है, क्योंकि यहाँ माया शक्ति है,
और ये माया शक्ति ने हमको क्यों पकड़ा है? क्योंकि हम भगवान का विद्रोह किए हैं। माया शक्ति की वासनाओं की वजह से ऐसा होता है कि हमारी इच्छा शक्ति का सदुपयोग करने पर भी ये जो माया शक्ति है इसकी वजह से इच्छाएं हावी हो जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है। आध्यात्मिक जगत में केवल आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही है, वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। इसलिए वो डर वहाँ नहीं है। वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वहाँ पर कोई आपके अंदर इच्छा नहीं डालेगा। आप स्वतंत्र हैं वहाँ, केवल आप दुरुपयोग करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।